भाजपा नेता और एक अच्छे समाजसेवी जिन्होंने जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख का हालचाल लेने के कार्य लगातार 6 महीने से कर रहे हैं। जनता लगातार उनसे विकास की अपेक्षा कर उनसे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार बनकर जिले का विकास करने की उनसे अनुरोध कर रही है। उन्होंने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई से मिली नौकरी को त्याग कर जनता के विकास के लिए दिन रात औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर लगातार जायजा ले रहे हैं। साथ ही उन्हें पूरा भरोसा है कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद और जनता के जन समर्थन और उनसे मिली विकास की प्रेरणा से अगर भाजपा उन्हें उम्मीदवार के रूप में चुनती है तो निश्चित रूप से उनके भरोसे पर खरा उतरकर विकास की गंगा निस्वार्थ रूप से बहाऊंगा। और साथ ही वे शुरू से ही भाजपा के वोटर रहे हैं। साथ ही जनसंघी होने के कारण उनसे ईमानदारी और कार्य करने की दुगनी शक्ति और उनसे क्षमता मिलती है, जिससे उन्हें कार्य करने की क्षमता जो मिलती है उससे उन्हें आनंद का अनुभव होता है। प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से खुलकर उन्होंने बताया कि मैं एक नया प्रत्याशी जरूर हूं, लेकिन मेरा विकास का मुद्दा सिर्फ रहेगा। किसी के कटाक्ष के ऊपर मैं नहीं बोलूँगा, किसी साथी के ऊपर मैं कटाक्ष नहीं करूंगा। वह जनता का फैसला होगा, जनता किसे चुनती है और पार्टी जिसे उम्मीदवार तय करेगी निश्चित रूप से हमें मंजूर होगी और मैं उसकी सम्मान करूंगा। आइए जानते हैं कि एक अच्छे समाजसेवी और भाजपा नेता प्रवीण कुमार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है पहले तो एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को जानने के लिए हमने बुलाया है ताकि हम हमारे बारे में जानें और हम आप लोगों के बारे में जानें। प्लस कुछ मुद्दे लेकर के हम आपके औरंगाबाद शहर में आए हुए हैं। विकास का मुद्दा और विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सड़क ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी काफ़ी कार्य करना बाकी है। उस कार्य को करना हम चाहेंगे। स्वास्थ्य में हमारी सोच है कि हर पंचायत लेवल में स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधा हो। स्वास्थ्य में कम से कम एक अच्छी हॉस्पिटल हर पंचायत लेवल में, ब्लॉक लेवल में ऐसी हॉस्पिटल हो कि रेफरल हॉस्पिटल ना हो। डिस्ट्रिक्ट में तो बात अलग है, यहाँ तो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी रेफरल हॉस्पिटल है। हम चाहेंगे हर ब्लॉक में स्वास्थ्य की, ये हमारी बुनियादी सुविधाएँ हैं जो कि जनता को चाहिए, वो लेकर के हम आए हुए हैं। शिक्षा में भी प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक अभी भी बहुत कार्य करने बाकी है। कार्य हुए हैं, बहुत कार्य करने अभी बाकी है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज अगर हमारे यहाँ हो तो उसमें स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए अच्छा है, हॉस्पिटल का भी काम करेगा और पढ़ाई के लिए भी रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज हो, IIT लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, MBA कॉलेज हो और एग्रीकल्चर हो, चूँकि एग्रीकल्चर बेस्ड हम लोगों का जगह भी है। तो यहाँ पर अगर कृषि का अगर कॉलेजेज हो तो एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड हमको वहाँ से सलाह मिलता जाएगा और खेत वगैरह में क्या खेती होना चाहिए वो सलाह भी सबों को मिलता जाएगा। तो ऐसी सुविधाएँ शिक्षा को लेकर के है। सड़क आज भी बहुत सा गांव में बहुत पतली सड़क है, 3.5 मीटर की सड़क, 3 मीटर की सड़क। 2 गाड़ियाँ आने के बाद एक गाड़ी को रोकना पड़ता है, या इमरजेंसी में अगर किसी को हॉस्पिटल भी जाना पड़े तो उस सड़क का भी कार्य अभी बाकी है। वो सड़क का कार्य भी हम चाहेंगे कि हो। बीजेपी कौन है दोषी के लिए? तो देखिए, जितने भी कार्य बोल रहे हैं सबसे पहले तो बिहार सरकार होती है। बिहार सरकार को ही ये कार्य करना है और जब सरकार ही हमारी नहीं होगी तो सारी चीज़ें कैसे होंगी? सरकार को तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो औरंगाबाद को नहीं ध्यान दिया गया है। सरकार जो भी है 30 साल से, अभी तो 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री जो भी हैं वो नालंदा, राजगीर के अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं निकल पाए हैं। तो हम चाहेंगे कि कम से कम औरंगाबाद पर भी ध्यान हो और औरंगाबाद को बहुत आगे आना चाहिए। पहले तो NDA के गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही थी बिहार में। जी, उस समय देखिए, जिस समय NDA की गठबंधन थी आपको भी जानकारी है कि काफ़ी चीज़ें हुआ था। उस समय के बाद काफ़ी काम जो होना था वो रुक गया। NDA गठबंधन के साथ जो भी था कार्य करने की कोशिश की गई और फुल फ्लेड मुख्यमंत्री हमारा नहीं होने के कारण थोड़ा सा अफेक्टेड तो होता ही है। फुल फ्लेड मुख्यमंत्री हमारा नहीं था और आने वाला समय में अब अगर हमारा सरकार आता है तो उससे भी आशा रहेगी कि वो करेगी। बाकी इस सरकार का जो था तो दिख गया है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप टिकट को लेकर के आश्वस्त कितना है? क्योंकि भाजपा से ही आपकी वोट दिख रही है, कहीं कहीं बैनर दिखाई दे रहा है। जी, चूँकि हम स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक कभी भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं और टिकट के लिए तो हम आशान्वित हैं, पूरी तरह से आशान्वित है। ये कार्य ऐसे केंद्रीय नेतृत्व का और जनता का है। जनता की आवाज़ को केंद्रीय नेतृत्व
कैच करती है और उसके हिसाब से टिकट देती है। तो हम आशान्वित हैं कि हमें टिकट तो मिलेगा। क्या ये जाना जाए कि औरंगाबाद बीजेपी दो खेमों में है? ये एकदम क्योंकि नहीं। एक तो नहीं। सिटिंग विधायक सांसद हैं, सिटिंग विधायक भी रहे, और ये सारे चीज उम्मीदवारी अपनी अपनी दावे कर रहे हैं। जी। देखिए, कभी भी 2 खेमे 3 खेमे में नहीं होती है। जिसको भी कमल मिलेगा वो सब लोग उसके साथ होंगे। मैं आप लोगों को दावे के साथ बोलता हूँ, जिसको कमल मिलेगा उसके साथ है 101%। पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं घोषित करती तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? कभी नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तथाकथित ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप हैं बीजेपी से कैंडिडेट रहे हैं, आपकी माताजी आरजेडी से हैं और वर्तमान में भी सूत्री सदस्य भी। माताजी बहुत पहले से आरजेडी में हैं, कोई छुपाने की बात नहीं है। यहाँ की महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष भी रही हैं और समय आने के बाद हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है और वो हमारे साथ ही रहे। तो इस स्थिति में घर में ही बगावत शुरू हो जाए? घर में बगावत नहीं बोल सकते हैं। 2 विचारधारा होती है। माताजी का विचारधारा रहा था आरजेडी की तरफ, लेकिन अभी हमारे साथ हैं और आने वाले समय में भी हमारे साथ ही रहेंगे। औरंगाबाद जिले में एक भी एनडीए का विधायक विधानसभा में नहीं है और वैसे स्थिति में यह समझा जा रहा है कि बुनियादी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, एनडीए कमज़ोर है और आप लोकसभा में पुनः फतह करने की बात कर रहे हैं। जी, चलिए, वो समय और था, अब पास था, कहीं कुछ कमियां हुई हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है। और उस समीक्षा के ही तहत मेरी दावेदारी है कि अगर टिकट मिलता है तो 6 का 6 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को ही मिलेगा। अभी भ्रष्टाचार की सवाल पर जो चर्चा कर रहे थे, औरंगाबाद जिले में यह स्पष्ट आम लोगों की अवधारणा है कि अधिकारी भ्रष्टाचार की मामले में जन शिकायत को नजरअंदाज करते हैं और जांच के बाद खानापूर्ति और दोषियों को बचाव पक्ष में काम करते हैं। जी, सही बोलना है। भ्रष्टाचार